नमस्कार साथियों भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अवध ओझा सर एक बेहद चर्चित चेहरे हैं। हमने उन्हें कभी न कभी सुना है, देखा है। इस बार उनके चर्चा में होने का विषय उनके एक राजनीतिक संगठन को, राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर लेना है। उन्होंने अपने विचारों के सबसे करीब जिस राजनीतिक पार्टी को पाया वह है आम आदमी पार्टी, और वे आम आदमी पार्टी में सम्मिलित हो गए हैं। इसके तुरंत बाद वे एक और बात को लेकर चर्चा में आ गए, जबकि वे एक इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें वे इसी संबंध में बात कर रहे थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, रिपोर्टर सवाल पूछ रहे थे और वे जवाब दे रहे थे। इतने में उनके पार्टी के सहयोगी या उनके समर्थक जो वहाँ पर थे, उनमें से किन्हीं ने रिपोर्टर को कहा कि अब आप आगे सवाल नहीं कर सकते हैं, आप इसे रोक दीजिए। तो रिपोर्टर ने कहा कि यह सब कुछ सामान्य चल रहा है, सब कुछ ठीक है, और इसे ही लेकर उन्होंने अवध ओझा सर से भी कहा कि सब कुछ सामान्य है ना। तो अवध ओझा सर ने कहा कि हाँ, सांकेतिक रूप से कि हाँ सब कुछ सामान्य है, लेकिन उसमें उन्होंने यह जोड़ते हुए कहा कि देखो, ये पार्टी लाइन तय करेगी। मतलब कि पार्टी लाइन इस बात को तय करेगी कि सवाल कितने उलझे हैं, सुलझे हैं, या सवाल कितने उलझे सुलझे किए जा सकते हैं। ये सब कुछ पार्टी लाइन तय करेगी। उस सब को पार्टी लाइन देखेगी कि आप किस तरह के सवाल कर रहे हैं। ये सब कुछ पार्टी लाइन तय करेगी। पार्टी लाइन इस बात को समझेगी, देखेगी कि सवाल किस तरह के हो रहे हैं। अब आपके मन में निश्चित रूप से यहां से कुछ सवाल पैदा होंगे। पत्रकारिता, हम सबको यह विश्वास है कि नेताओं की जवाबदेही को तय करने वाला एक महत्वपूर्ण और मजबूत स्तंभ है, और हम सब इसी विश्वास के साथ उसे देखते हैं। हालांकि यह कोई नई बात नहीं। ऐसे और भी कई वीडियो आपने देखे होंगे, और वे कई अलग पार्टियों के नेताओं के हैं। हालांकि ठीक इसी प्रकार का नहीं, लेकिन अनेक प्रकार के, जिससे आपके मन में सवाल पैदा होता होगा। निश्चित रूप से इससे जो है एक सवाल जरूर पैदा होता है। शिक्षक हर सवाल का जवाब देता है। ये अवध ओझा सर का कहा हुआ है कि शिक्षक हर सवाल का जवाब देता है, ये उन्होंने कहा है। लेकिन वही शिक्षक जब राजनीति में दाखिल हो जाते हैं, राजनीति में किसी संगठन को ज्वाइन कर लेते हैं, तो वे स्वतंत्र रूप से किसी सवाल का जवाब देने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पार्टी लाइन काम करती है। इस बात से तो यही समझ आता है, इस सब घटना से तो यही समझ आता है। तो पार्टी लाइन निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका है हर नेता के जीवन में। पार्टी के सिद्धांत के भीतर ही उन्हें बात करनी होती है। हर पार्टी चाहेगी कि उनसे इस तरह के सवाल ना हो जो सवाल कि उन्हें जनता के मध्य आरोपी सिद्ध करें, जो सवाल उनकी छवि को जनता के मध्य जो है बिगाड़ने का काम करे। वे चाहेंगे कि उनसे उसी प्रकार के सवाल हों जो कि जनता में उन्हें लाभ प्रदान करें। और इसके लिए पार्टी निश्चित रूप से अपने नेताओं पर भी नियंत्रण करने की कोशिश करेगी, ताकि कि वे पार्टी के सिद्धांत के भीतर ही जवाब दें, जिससे संपूर्ण संगठन को लाभ होता रहे। तो पार्टियां कुछ इस प्रकार से अपने नेताओं पर नियंत्रण करती हैं, और निश्चित रूप से यदि उन्हें मौका मिले तो वे सवालों पर भी नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। ऐसे आरोप लगते हैं। संसद में यदि आप देखें तो संसद में भी नेताओं की, सरकार की जवाबदेही कुछ इस प्रकार से भी तय होती है। यदि सांसदों को सवाल पूछना है जो है मंत्रिमंडल के सदस्यों से, कैबिनेट मिनिस्टर से, तो वहाँ कुछ इस प्रकार के भी सवाल होते हैं। देखिए, अलग अलग प्रकार के सवाल होते हैं। कुछ इस प्रकार के भी सवाल होते हैं कि यदि वे सवाल आपको पूछने हैं तो लगभग 10 दिन पहले नोटिस देना होता है। 10 दिन पहले उस सवाल को वहां पर रखना होता है, और उसके बाद जो संबंधित मंत्रालय के मंत्री हैं वे उस पर जो हैं अपने आंकड़े इत्यादि जो है इकट्ठा करेंगे, जवाब तैयार करेंगे, और उसके बाद कुछ इस प्रकार से सरकार की जवाबदेही वहां पर तय होती है। तो पार्टियां भी कुछ इस प्रकार से चाहेंगी कि उनसे जो सवाल हो रहे हैं वे सवाल निश्चित रूप से उनके समझ के बाहर ना हो। वे सवाल उनके जो हैं उनकी छवि को जनता में ज्यों का त्यों बनाए रखें, वो ऐसा चाहेंगे। और इसके लिए वे पूरा प्रयास करते हैं, इसके लिए उनका पूरा जतन होता है।
साथियों, हर कोई पार्टी चाहेगी कि उनके नेता उतना ही बोलें, उतना ही कहें जिससे पूरे पार्टी संगठन का हित साधा जा रहा हो, पूरे पार्टी संगठन का हित हो रहा हो। वे यही चाहेंगे कि उनके जो नेता हैं वो पार्टी सिद्धांत के भीतर ही बोले, उससे बाहर जाकर और उससे अतिरिक्त कुछ भी ना बोले। यानी आपको उतना ही बोलना है जो पार्टी को लाभ देता है। आप इसलिए ये भी देखेंगे कि पार्टियां जो हैं वे मुद्दों को, घटनाओं को बहुत सिलेक्टिवली उठाते हैं। वे ऐसे नहीं उठाते हैं कि किसी भी मुद्दे या किसी भी घटना को उठाकर खड़े हो गए और उस पर बवाल मचा दिया। नहीं, आप कभी देखेंगे जिन बातों को, जिन मुद्दों को पक्ष देख रहा होता है, सत्ता या सरकार देख रही होती है, उनको विपक्ष नहीं देखता। और जिन मुद्दों को विपक्ष उठा रहा होता है, सत्ता के लिए वे मुद्दे उतने अहम नहीं होते हैं। सत्ता पक्ष भले वे गंभीर मुद्दे हों, लेकिन सत्ता पक्ष उन मुद्दों पर उतनी जो है तवज्जो नहीं देगा। और सरकार के लिए जो मुद्दे या जो घटनाएं हैं महत्वपूर्ण, उस पर विपक्षी जो हैं वो, उनके लिए वो सब जो है बहुत उतने महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं होते। या कभी कभी आप देखेंगे कि विपक्ष की पार्टियों के सहयोगी संगठन जो हैं, जहां पर उनकी सरकारें हैं, वहां पर जो विपक्ष के नेता हैं वे वहां पर होने वाली घटनाओं या विवाद के मुद्दों को उठाने से पीछे रहेंगे, नहीं उठाएंगे। ऐसा ही सत्ता पक्ष के साथ भी है। वे भी अपने संगठन की जहां पर सरकारें हैं, अपनी पार्टी की जहां पर सरकारें हैं और अपने जो हैं सहयोगी संगठनों की जहां पर सरकारें हैं, वहां पर विवादित मुद्दे जो हैं, घटनाएं जो हैं, उनको उठाने से पीछे रहेंगे, नहीं उन्हें उठाएंगे। क्योंकि इससे निश्चित रूप से वे अपनी ही पार्टी की सरकार को पूरे देश के भीतर कमजोर दर्शाएंगे। ये मानना होता है कि हमारी पार्टी कमजोर है, हमारी पार्टी का शासन कमजोर है। वे ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि जनता के सामने उनकी पार्टी की छवि कुछ इस प्रकार से सामने आए। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि नेताओं पर इस किस्म का नियंत्रण होता है कि पार्टी के सिद्धांत के भीतर रहकर उन्हें बात करनी है और जो है उन्हें उसी प्रकार से बात करनी है, उन्हें उसी के अंतर्गत रहकर बात करनी है। उतना ही कहना है जितना आवश्यक है, जितना पार्टी के लिए लाभप्रद है। इस प्रकार के जो घटना है, जो मैं अवध ओझा सर की बात कर रहा हूं, इससे यह भी स्पष्ट होता है कि आपको उतना ही कहना है जितना आवश्यक है। उससे बाहर जाकर अगर आप कह रहे हैं जो पार्टी के लिए उपयोगी नहीं है, जो पार्टी को विवाद में लाकर खड़ा करता है, तो वह आवश्यक नहीं है। इसे कहते हैं पॉलिटिकली करेक्ट होना। इसे कुछ इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि आप पॉलिटिकली करेक्ट हैं। पॉलिटिकली करेक्ट होने का मतलब कि आप उतना ही कहते हैं, वही बात कहते हैं जो बात पार्टी के लिए अच्छी है। आप ठीक समय पर, ठीक जगह जो है अपने विचार को, उस बात को रखते हैं जिससे आपकी पार्टी को व्यापक तौर से लाभ होता है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी बात को कहीं भी कहते जा रहे हैं, वो पॉलिटिकली करेक्ट होना नहीं। आपको पॉलिटिकली करेक्ट तब कहा जाएगा जब आप किसी बात को रखते हैं वो पार्टी को लाभ पहुंचा रही है, जब आप उसे ठीक समय पर रखते हैं किसी विचार को, जिससे कि व्यापक तौर से जनता पर असर होता है और उससे जो है आपको चुनाव में लाभ प्राप्त होता है, आपकी सरकार को लाभ प्राप्त होता है। जनता में आपके सरकार की, आपकी पार्टी की छवि और आपकी विश्वसनीयता जो है बढ़ती है। तो इस प्रकार से पार्टियां निश्चित रूप से अपने नेताओं से चाहती हैं कि वे उतना कहें, वही कहें जो पार्टी के सिद्धांत के भीतर है और पार्टी की छवि को जनता में अच्छा बनाती है। उसके अतिरिक्त दोषों को वो स्वयं उजागर न करते रहे। तो कुछ इस प्रकार की बातें भी यहाँ इस घटना से स्पष्ट होती हैं और यही सब कुछ जो है सभी पार्टियों के साथ है। ये केवल यहाँ नहीं है, ये दिखा है और इस पर चर्चा हुई है, लेकिन ये सभी पार्टियों के साथ है। सभी पार्टियां जो हैं इसी प्रकार से अपने नेताओं से व्यवहार की आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं।